नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम पैराबोला पढ़ रहे थे परवलय, ये पूरा अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर दीर्घवृत्त हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम एक एक चीज़ टू द पॉइंट हम चल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही अपना रहा है। और कुछ क्लासेज और होंगी इसके, फिर उसके बाद लगभग चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर एक एक दो टॉपिक रहेंगे, वो आप देखिए। वैसे खुद भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी आपके लिए करवा दूं। तो चीज़ें अपनी चलती रहेंगी, धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक अपने चलते रहेंगे। काफ़ी सारा टाइम हमारे पास अभी भी पड़ा है। बाकी आप वो टॉपिक ऐसे बचे हैं जो आप खुद पढ़ लेंगे तो भी आपको एक बार देखेंगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बड़े बड़े पार्ट वाले क्वेश्चन थे, जो बड़े बड़े आपके मेजर पार्ट थे, वो हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। बस यही अपना पार्ट बचा है और ये भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, टॉपिक का नाम है आगे देखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है परवलय की द्विकोटि। परवलय की द्विकोटि इंग्लिश के अंदर बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन देखिए परवलय की द्विकोटि की। देखिए परवलय की अक्ष के लंबवत जीवा। देखिए डबल कोटि क्या होती है, एक मिनट भी, ऊपर तक दिख नहीं रहा शायद आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं परवलय की, समझाऊंगा मैं भी, डेफिनेशन लिखिए। परवलय की अक्ष के लंबवत जीवा के लंबवत जीवा परवलय की द्विकोटि कहलाती है। द्विकोटि कहलाती है। जैसे आप कह सकते हैं परवल, देखो क्या होगी कि परवलय की अक्ष के लंबवत जीवा, परवलय की अक्ष के लंबवत जीवा, ये आपके पास परवलय है इस प्रकार। अक्ष के लंबवत यानी ये जीवा देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, और एक ये मान लीजिए नाभि है, ये नाभिलंब। नाभिलंब भी क्या होगा, द्विकोटि होगी परवलय की। अब आपको पता है नाभिलंब की लंबाई मान लीजिए 2l है, तो ये आपके पास कितनी बच गई, l, ये भी l बच गई। अब यहां से आपके निर्देशांक पूछेगा, ये इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए ये लंबवत l आया है, यानी ये y का मान आपके पास आ गया l, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, y का माइनस का l, यानी l लंबाई। तो देखो ये y के बराबर तो होगी। तो यहां से आप देखिए x का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। आपके पास y का मान है l स्क्वायर 4ax, x का मान निकालेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 4a, ये मान आपके पास आ गया। तो यानी आप कह सकते हैं जो बिंदु आएंगे द्विकोटि के वो इस प्रकार ये आएंगे भी, ये l था ना, और नीचे यहाँ भी l स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यानी आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप नीचे लिख भी सकते हैं ये इस बिंदुओं के बारे में कि यदि, समझ में तो आ गई ना, द्विकोटि क्या है, सीधी सी बात है। जो ये परवलय है, परवलय में आप देख सकते हैं कि परवलय में x के लंबवत जीवा, देखो ये लंबवत जीवा है, और यही क्या होती है, परवलय की द्विकोटि होती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं। कि यदि द्विकोटि की लंबाई 2l है, की लंबाई, द्विकोटि की लंबाई 2l है, तब द्विकोटि के सिरे, तब द्विकोटि के सिरे क्या होंगे, l स्क्वायर अपॉन 4a। एक तो l ये हो गया, और दूसरा ये सिरा माइनस l हो जाएगा नीचे, l स्क्वायर अपॉन 4a माइनस का l। तो ये इसके द्विकोटि के सिरे होंगे। यदि द्विकोटि की लंबाई 2l है, तब द्विकोटि के सिरे l स्क्वायर अपॉन 4a डॉट l और l स्क्वायर अपॉन 4a माइनस का l, ये द्विकोटि के सिरे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट इसको लिख लो। परवलय की द्विकोटि, परवलय की अक्ष के लंबवत जीवा, परवलय की अक्ष के लंबवत जीवा को ही क्या कहते हैं, द्विकोटि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फटाफट इस चीज को उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्श प्रतिबंध की। वैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, स्पर्श कहां पर करता है कोई रेखा, और परवलय कहां पर स्पर्श करता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं अपन। वैसे चीजें वही हैं, सेम टू सेम, जो हम पहले बात कर चुके हैं।
इसके बारे में बात कर चुके हैं। अभी देखो हमने पिछली क्लास के अंदर ही बात किया था स्पर्श रेखा का प्रतिबंध C बराबर AM। कब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन वगैरह आप खुद कर लेना इसके, ठीक है, नोट्सों के अंदर देख लेना, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो बेवजह का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखो थोड़ा सा फॉर्मूले बता देता हूं डायरेक्ट, और कुछ नहीं, कि देखो स्पर्श प्रतिबंध कर चुके हैं, फिर बेवजह का टाइम वेस्ट हम नहीं करते इन चीजों में। देखो स्पर्श प्रतिबंध बताना है y बराबर mx प्लस सी, और अगर प्रबल्य y स्क्वायर बराबर 4ax दे तो c का मान होगा a बटा m। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं स्पर्श के लिए, और ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो क्वेश्चन नोट्स के अंदर मैंने दे रखे हैं और भी दे रखे हैं, उनको भी आप निकाल लेना, ठीक है। दूसरी बात, अगर y बराबर mx प्लस सी रेखा हो और एक्स स्क्वेयर बराबर 4ay हो तो c का मान होगा माइनस का am स्क्वेयर। देखो दोनों में अलग अलग होगा, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने नोट्सों के अंदर ऐड करके हैं। सिंपल सी बात है भाई, देखो c का मान देख लेंगे, इस प्रकार दो रेखाएं देंगे, c का मान देख लेंगे, a का मान देख लेंगे यहाँ से, और m का मान देख लेंगे, तो यानी सब कुछ चीजें वहां पर प्रतिबंध लिखना है। कुछ आपसे लैम्डा का मान पूछ लेगा कि लैम्डा का मान कितना है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, वैसे भी हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें, ठीक है। अब देखो आगे आता है स्पर्श रेखा का समीकरण, और ये सारी चीजें मैंने एक चीज आपको विशेष तौर पर बताई थी कि बाकी जो अब आगे जो चीजें आएंगी सारी चीजें कॉमन होती हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श जीवा का समीकरण, आपके जो आप बात करेंगे नियामक वर्त की बात करेंगे, सब कुछ चीजें आएगा। मध्य बिंदु किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे, टी बराबर S1, तो ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि बाकी जो जितनी भी चीजें हैं सब में वही सेम टू सेम चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो इसी के बारे में हम देखिए आगे और डिस्कस करते हैं, आगे सेम टू सेम स्पर्श रेखा का समीकरण। सब कुछ हम अच्छे से बात कर चुके हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण किस रूप में, बिंदु रूप में। देखो कैसे, यानी इस प्रकार ये आपका प्रबल्य है और यहां पर कोई स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही, देखो ये इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार है, तो इसका समीकरण आपसे पूछ सकता है, इसका समीकरण आपसे पूछ सकता है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। स्पर्श रेखा का समीकरण देखो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, t बराबर 0, t बराबर 0। t का मतलब क्या होता है, देखो कि जहां पर y स्क्वायर का पद है वहां पर लिखेंगे y1, जो बिंदु देगा आपको बिंदु रूप x1, y1 आपको बिंदु दिए जाएंगे, उससे ये चीजें निकालनी है। x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, और यहाँ पर अगर आपके पास x है तो वहाँ लिखेंगे 1/2 x प्लस x1। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अच्छे से ये चीज़ें याद होनी चाहिए। साथ में आपका देखो एक प्रकार से टेस्ट भी हो रहा है कि आपको पहले का मैटर कितना याद है। ज़्यादा दिन भी नहीं होंगे, लगभग 8-9 दिन हुए होंगे। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, वर्त के अंदर पढ़ाई थी, सरल रेखा के अंदर पढ़ाई थी, सरल रेखा का युग्म हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो ज़्यादा भी देखो याद भी इन चीज़ों को करते रहो साथ साथ में। देखो ये बात हमने की थी ना, तो ऐसा एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। सेम टू सेम चीजें वही है भाई, t बराबर 0 यहां पर वो रख देंगे, एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बाकी कोई जरूरत नहीं, आज इसको कंप्लीट कर देंगे अपन। बिल्कुल आराम आराम से हम चीजें चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आपको पूछेगा कि प्रबल्य y स्क्वायर बराबर 8x, प्रबल्य y स्क्वायर बराबर 8x के नाभिलंब के ऊपरी सिरे पर स्पर्श रेखा का समीकरण, के नाभिलंब के ऊपरी सिरे के स्पर्श रेखा का समीकरण। कि ऊपरी सिरे के स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है कितना है, तो सीधी सी बात है, जो ऊपरी सिरे पहले आपको निकालने आने चाहिए, नाभिलंब है उसके ऊपरी सिरे, ये नाभिलंब मान लीजिए यहाँ पर ऊपरी सिरे होंगे, तो ये क्या होता है a,2a, ठीक है। और ये नाभि आपको दे के देखो y स्क्वायर बराबर 8x, a का मान कितना है 2, तो यानी यहाँ पर 2 है, तो यानी ऊपरी सिरे निकाल सकते हैं। ऊपरी सिरे कितने आ जाएंगे 2,4, तो ये आपके पास बिंदु आ गए। अब यहां से स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0, t बराबर 0, तो यानी देखो y स्क्वायर है इस प्रकार बना ना, y स्क्वायर y की जगह y1 माइनस का 8, यहाँ x की जगह 1/2
x प्लस का x1 बराबर 0। अब देखो सारे मान रख दो, y1 का मान कितना है 4, तो 4y, ये माइनस का 4 बच गया, x प्लस का x1 की जगह 2 आ जाएगा। अब देखो 4y माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर 0, और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है? कितना सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो देखो ये चीज़ें मैं थोड़ा जल्दी क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं और सभी के लिए सेम टू सेम है। देखो वैसे भी अगर हम चाहें तो इसके अंदर भी हम 2 क्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल जो चीज़ें हमें पढ़ी हैं तो वो चीज़ें फटाफट हमें करनी चाहिए, सीधी सी बात यही है। तो इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो स्पर्श रेखाओं का आगे टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा। स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये इंपॉर्टेंट आएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, नियामक वर्त वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, छह 7 क्लास इसकी हुई है अपनी। प्रतिच्छेद बिंदु, अब देखो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे, आपके पास मान लीजिए ये आपके पास वर्त है, ठीक है, इस पर सॉरी पैराबोला है, परवलय है। स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अब देखो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये P पॉइंट है, ये क्या हो गया AT1 स्क्वायर 2AT1, बिंदु के निर्देशांक AT2 स्क्वायर 2AT2, ये हम पढ़ते आए ना, इनके ये तो निर्देशांक होते हैं। अब यहाँ से देखो स्पर्श रेखा ये खींची गई, ठीक है, कहीं पर तो टच करेंगी, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। अब ये बिंदु हमें निकालना है, ये बिंदु हमें निकालना है। ये बिंदु देखिए, आप मान लीजिए अस मान लीजिए या फिर टी मान लीजिए की बात है, कुछ भी मान लीजिए, ये बिंदु आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम निकाल सकते हैं दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इस स्पर्श रेखा का समीकरण और इस स्पर्श रेखा का समीकरण, दोनों समीकरण निकाल लेते हैं और 2 समीकरण आपके पास आएंगे, उनकी सहायता से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। 2 समीकरण आएंगे, दोनों समीकरणों की सहायता से आप x व y के मान ज्ञात कर लेंगे और वही आपके पास क्या आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। वही क्या आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। तो सबसे पहले आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण आना चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण देखो कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। लिख लीजिए आप, एक बार लिखना कुछ नहीं है, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर देखो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आपको ज्ञात करना है, ये पॉइंट। तो यानी मैंने क्या बता रहा था आपको कि एक तो ये स्पर्श रेखा निकाल लो, स्पर्श रेखा का समीकरण अभी मैंने निकालना सिखाया है, t बराबर 0 करके। एक ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, ऐसे ये निकल जाएगा। 2 समीकरण आएंगे, दोनों को प्रतिच्छेद करके दोनों को जो x और y के मान निकालेंगे, दोनों से 2 समीकरण है तो दोनों की सहायता से x और y के मान आ जाएंगे और वही इनके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। तो देखिए आपके पास प्रवल्य क्या दे रखा है, प्रवल्य y² बराबर 4ax तथा बिंदु क्या है PAT1 स्क्वायर 2AT1 से गुजरने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण, से गुजरने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण, और वो क्या होता है t बराबर 0। सीधी सी बात है, t बराबर 0। तो यहाँ से इसका निकाल सकते हैं हम समीकरण, वही सेम टू सेम तरीका। y² बराबर 4ax बड़ा, तो यहाँ पर y1 लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे 4a 1/2x प्लस का x1। क्यों लिखा है देखो, समझ में आ रहा है ना चीज़ें कैसे लिखा है, क्यों लिखा है इस मैटर, क्योंकि लिखते हैं हम y² को y1 में और इसको x प्लस x1 में, ठीक है। अब देखो बिंदु रख देते हैं, y1 की जगह देखो क्या है 2AT1, क्या है 2AT1 बराबर है 4, ये 2 बच जाएगा यहाँ पर 2a x प्लस का x1 की जगह AT1 स्क्वायर, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल हो गया, y t1 बराबर x प्लस का AT1 स्क्वायर
यहां पर ये आपके पास बच गया, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे ही देखो जो दूसरा बिंदु है, यानी इससे क्या आएगा, सेम टू सेम। देखो चीज तो वही बनेगी, यहां पर T2 है, यहां पर T1 है, वहां पर T2 आ जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, समीकरण 2 देखिए क्या बन जाएगा, इसी प्रकार लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार YT2 बराबर x प्लस का AT2 स्क्वायर, सेम यही बनेगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 आपके पास आ गए हैं, दोनों की सहायता से आप x, y के मान ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो यहां से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों में से ये समीकरण आप घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो देखिए क्या बचेगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, y कॉमन आ जाएगा दोनों में, T1 माइनस का T2 बच गया, बराबर देखो x से x कैंसिल हो गया, यहां से a कॉमन आ जाएगा। T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, T1 माइनस का T2 इंटू में T1 प्लस का T2, यहां से ये आपका कैंसिल हो गया, y का मान आ गया a T1 प्लस T2। देखो y का मान a T1 प्लस T2 आ गया। ऐसे ही ये y का मान यहां पर आप रख दीजिए, कोई से भी समीकरण में रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो आपके पास x का समीकरण आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो आपके पास x का मान आ जाएगा, तो देखो यहां पर रखेंगे तो a T1 प्लस का T2 बराबर, देखो यहां पर T1 है ना, इंटू में x का मान निकालना है, तो x प्लस का a T1 स्क्वायर, ठीक है, अंदर गुणा करा दो। बस ये चीज याद रखनी है, और डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। मैं तो ये डेरिवेशन आपके लिए कराता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें, ठीक है। a T2 बाकी करवाते भी नहीं हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास x बराबर देखो क्या आ गया, a T1 T2, बस देखो x का मान आ गया, y का मान आ गया, दोनों मान रखाने हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास क्या आ गया, देखो a T1 T2 कोमा a T1 प्लस का T2। अब देखो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ध्यान से देखना, ये प्रतिच्छेद बिंदु इनका तो गुणोत्तर माध्य है, जो ये देखो हमने बात की थी ना, ये भुज है आपके, ये कोटि है, भुज का तो क्या होगा, देख सकते हैं इन दोनों का तो गुणोत्तर माध्य। अब देखो इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे आप, क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य देखो क्या आएगा, गुणोत्तर माध्य अंडरूट आता है, अंडरूट a T1 स्क्वायर इंटू में a T2 स्क्वायर, तो बाहर देखो क्या निकलेगा, a T1 T2, तो आप देख सकते हैं a T1 T2, तो यानी इन दोनों का तो क्या होगा, गुणोत्तर माध्य, और जो कोटि है उनका समांतर माध्य, ये जो बिंदु है ये इन दोनों का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य भी आपको निकालना आता है, कोटि का समांतर माध्य, तो क्या आएगा 2a T1 प्लस का 2a T2, समांतर माध्य निकालने के लिए 2 का भाग देंगे, तो यहां से देखिए 2 कॉमन आकर दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a T1 प्लस का T2, तो देखो यही बिंदु आपके पास यहां बचा। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो देखो यहां से सीधा रिलेशन बन रहा है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकता है, देखो क्या, यानी भुज का गुणोत्तर माध्य, देखो दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का x घटक आएगा, और दोनों कोटि हैं, दोनों कोटि का समांतर माध्य क्या आएगा, समांतर माध्य आपका जो y कोऑर्डिनेट है प्रतिच्छेद बिंदु में वो आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो सब कुछ चीजें आ रही है ना, बस ये बातें याद रखनी है। देखो ये गुणोत्तर माध्य वाली ये बातें याद रखनी है, सीधी सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। आज ही मैं कह रहा हूँ इस क्लास के अंदर क्लास उठाकर देख लेना, जब एग्जाम होगा तो यहाँ से कुछ चीजें बन जाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कुछ छप सकता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लिख लो इस चीज़ को, बाकी सारी चीज़ें ये मान ये आपको याद रहने चाहिए, a T1 T2 a T1 प्लस T2, और बाकी ये लाइन भी याद रहनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। आगे देखो कुछ दिक्कत नहीं, जो हमने पढ़ा है सेम टू सेम वही, आगे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पहले वही सेम टू सेम है, तो ज़्यादा उनमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ये चीज़ नहीं थी इसको मैंने सिखा दिया। आगे देखो क्या है, स्पर्शी युग्म का समीकरण, बस आप फटाफट करते हैं इस चीज को और खत्म करते हैं।
स्पर्शी युग्म का समीकरण, देखो स्पर्शी युग्म का समीकरण मैंने पहले बताया SS1 बराबर टी, SS1 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है, SS1 बराबर टी स्क्वायर। और देखो S का मतलब पूरा जो समीकरण है सेम टू सेम वही, S1 का मतलब जो समीकरण है उसके अंदर y1 y की जगह y1, x की जगह x1, और t का मतलब आपको पता ही है क्या रखना है। तो यानी कुल मिलाकर ये आपके पास समीकरण आएगा। और बता भी सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर माइनस का 4ax प्रवल्य का ये समीकरण मान लीजिए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 बराबर आएगा, देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं y1 माइनस का 2ax प्लस x1, बस ये समीकरण आएगा। देखो किसका है ये, स्पर्श युग्म का। दूसरा है स्पर्श जीवा का समीकरण। स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है, वही t बराबर 0, सेम टू सेम वही क्या y1 माइनस का 2ax प्लस x1, बस ये समीकरण आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, यहाँ पर बराबर 0, बिल्कुल सिंपल सी बातें चल रही हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, लिख लो इनको। अब देखो नियामक वर्त, आगे हमने एक चीज पहले भी पढ़ी थी, देखो नियामक वर्त हमने वर्त वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां भी पढ़ी थी, लेकिन उसका अर्थ क्या था कि जो आपका प्रवल्य है वहां पर अलग चीज थी, डेफिनेशन वही चीज सेम टू सेम है। जो लंबवत रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या होता है, नियामक वर्त कहलाता है। ये हम वहां पर भी बात कर चुके थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे। बस कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है नियामक वर्त की। नियामक वर्त क्या होगा, देखो यही टॉपिक रहा है अपना, फिर एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, नियामक वर्त होता है। बस वही सेम टू सेम चीजें, ठीक है। ये देखो लंबवत स्पर्श रेखाएं, ये लंबवत स्पर्श रेखा यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये बिंदु आपको पता है AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2, और ये बिंदु आपने प्रतिच्छेद बिंदु अभी पिछले टॉपिक के अंदर ज्ञात करे हैं। देखो क्या होता है AT1 T2 और यहाँ AT1 प्लस का T2, ठीक है। अब इस बिंदु का बिंदुपथ बताना है क्या होगा, तो यानी आप कंडीशन लगा सकते हैं। देखो कंडीशन कौन सी लगानी है, सीधा आपको मैं समझा देता हूं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो आपने अभी प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए किया था। वहां से दोनों के m1 m2 के मान ज्ञात करेंगे, दोनों लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर क्या आएगा -1। तो m1 का मान अगर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो आपके पास देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, अगर ये स्पर्श रेखा निकालते हैं P वाली, ये T मान लीजिए या कुछ भी मान सकते हैं, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, सिंपल सी बात है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा ऐसी आएगी भी। देखो अभी हमने पिछले जो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे उसके अंदर हमने बात की थी ना अभी, तो इस प्रकार मैं लिख देता हूं सीधे तौर पर, एक ये आई थी और Q पर क्या आ गई y बराबर 1/T2 x प्लस का AT2, ठीक है। यहां से देखो दोनों के ढाल आप देख सकते हैं ना, क्या है m1 m2, m1 का मान 1/T1, m2 का मान 1/T2, ठीक है। और ये कंडीशन लगा सकते हैं कौन सी, m1 m2 बराबर -1 वाली, m1 m2 बराबर -1, तो ये हम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1/T1 डॉट 1/T2 बराबर -1, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं T1 T2 बराबर -1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देगा और दूसरी चीज़ आप ऑटोमेटिक ज्ञात कर देंगे। तो ये हो गया नियामक वर्त वाली कंडीशन। और आप देखेंगे कि ये नियामक वर्त है। एक चीज़ देखना, T1 T2 बराबर -1, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुन लेना। T1 T2 बराबर -1, यानी इन दोनों का गुणा -1 के बराबर आ रहा है। देखो इसके बराबर -1 रखेंगे तो ये क्या गया -a। अब देखो जो नियामक वर्त है उसमें जो स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करेगी -a किसका समीकरण होता है, x बराबर -a कहां पर आता है,
कहां पर आता है शाबाश, नियता पर। तो ये कहां पर टच करेगा, ये नियता पर टच करेगा, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, अतः प्रवल्य का नियामक वर्त, ये चीज ध्यान में रखना है। जो चीज ध्यान में रखनी होती है वो मैं आपको बताता हूं कि अतः प्रवल्य का नियामक वर्त क्या होगा, बराबर नियता, यानी ये जो नियामक वर्त बनेगा लंबवत स्पर्श रेखाएं करेगी, वो कहां पर करेगी, नियता पर करने वाली है। तो ये भी आप बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चीजें हो गई हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं एक दो। देखो ध्रुव तथा ध्रुवी के बारे में मैंने बताया था पहले भी, क्या था ध्रुव तथा ध्रुवी, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ये चीजें बार बार नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपने चीजें कर ली हैं, तो वो पहले भी आप काफी सारी चीजें देख चुके हैं। मैंने कहा ना कुछ रिजल्ट ऐसे आएंगे, ध्रुव तथा ध्रुवी। ध्रुव तथा ध्रुवी क्या होता है कि आपके पास इस प्रकार का कोई प्रवल्य है, ठीक है, जैसा भी बन रहा है कोई बात नहीं। यहां से कोई रेखा बिंदु P है, अब इसको इस प्रकार रेखा हम खींचते हैं और ये मान लीजिए P और Q पॉइंट पर टच करती है। अब देखो ये जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगी, जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को तो हम ध्रुव कहते हैं, उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और इसका पथ क्या होगा, ध्रुवी कहलाएगा। ये तो ध्रुव होगा और ये क्या होगी, ध्रुवी होगी। इसका जो पथ बनेगा, बस यही तो हमने बात की थी। इसका समीकरण क्या होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो बार बार नहीं, t बराबर 0। ऐसे ही आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ध्रुव निकाल सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो ध्रुव के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ध्रुव के निर्देशांक फॉर्मूले याद रहने चाहिए। बस ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं आपको। ये n/l माइनस का 2am/l, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना। मध्य बिंदु के पदों में जीवा, बस लास्ट चीज है, लास्ट स्लाइड लिखते हैं, मध्य बिंदु के पदों में जीवा, मध्य बिंदु के पदों में जीवा, बस सीधा याद रखना है, मध्य बिंदु के पदों में जीवा। बस ये लास्ट टॉपिक रहा है अपना, इसको करने के बाद पूरा ये कंप्लीट हो गया अपना प्रवल्य। क्या होता है कि यदि प्रवल्य मध्य बिंदु के रूप में, यदि प्रवल्य y² बराबर 4ax आपको दिया है, ठीक है, कि जीवा का मध्य बिंदु, मान लिया कि जीवा का मध्य बिंदु x1, y1 आपको दिया है हो, तो जीवा का समीकरण, तो देखिए जीवा का समीकरण क्या आएगा, जीवा का समीकरण t बराबर s1 होता है, t बराबर s1। बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। अब t का मतलब सब जानते हैं, क्या, y1 माइनस का 2ax प्लस का x1, ठीक है, बराबर किसके होगा, y1² माइनस का 4ax1। बस ये समीकरण आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने एक आ सकता है, क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ठीक है, समीकरण निकालना पूछ सकता है। बस एक लास्ट चीज क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसी के साथ ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रवल्य y² बराबर 8x की जीवा जो 1,1 पर समद्विभाजित होती है, जो 1,1 पर समद्विभाजित होती है। प्रवल्य y² बराबर 8x की जीवा जो 1,1 पर समद्विभाजित होती है। तो देखिए सबसे पहले तो प्रवल्य आपको दिया है, s बराबर क्या दिया है, y², देखो माइनस 8x आप इस प्रकार लिख सकते हैं। बिंदु x1, y1 सब कुछ देर का है 1,1। तो देखो समीकरण आपको पता है क्या होता है कि जीवा, तो देखो समीकरण बताया ना, s t बराबर s1, सेम टू सेम। तो क्या बनता है, y1 माइनस का 2ax प्लस x1, ये समीकरण याद रहना चाहिए। और यहाँ क्या बढ़ेगा, y1² माइनस का 4ax1, ठीक है। y1 का मान 1 है, माइनस का 2ax प्लस का 1 बराबर y1² 1 माइनस का 4a, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये समीकरण बन रहा है 4a। अब देखो a का मान देख सकते हैं, a बराबर कितना है, 2। देखो यहाँ पर 4ax की तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस का 4x प्लस 1 माइनस का 8
y माइनस का 4x माइनस का 4 माइनस का 7, ठीक है। ये इधर आएगा तो आपके पास समीकरण बन गया, देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण बनेगा। तो इसी के साथ आपका जो प्रवल्य है, पैराबोला है, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जाकर अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।